रूहानी तरक्की के मैदान में न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ खिदमात में सरगर्म अमल। मसलन रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुकद्दस पर मबनी पैगामात उर्दू और अंग्रेजी जबान में बेशुमार नायाब तसानीफ, रूहानी तरक्की के लिए ऑडियो और वीडियो बाइबल मैसेजेस, हर खास व आम के लिए बिला मुआवजा सर्टिफिकेट लेवल के ऑनलाइन बाइबल कोर्सेज, ओपन एयर इबादत और यूथ सेमिनार्स और मजीद बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। ये वीडियो मैसेज न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट के हम खिदमत साथियों के बाहमी तावन से पेश किया जा रहा है। कलाम खुदा तमाम दुनिया के लोगों के लिए है और खुदा की मोहब्बत भी ऐसी है जो कुल जहान के लोगों के लिए है। और आज मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं और खुदा की ऐन मर्जी अपनी ज़ात के लिए समझता हूं कि उसने मुनासिब समझा कि इस अहम तरीन मौजू पर मैं आपकी खिदमत में कुछ देर के लिए बात कर सकूं। केवल इसके कि मैं इस मौजू पर कुछ कहूं, मैं आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस से एक हवाला तलावत करना चाहता हूं। आप गौर से सुनिएगा कि मैं आपकी खिदमत में क्या पढ़ूंगा, क्योंकि इसी को बुनियाद बनाते हुए इस अहम तरीन मौजू से मुताल्लिक़ कुछ कहूंगा। इंजील मुकद्दस से कुरिन्थस के नाम लिखे गए पौलुस रसूल की मार्फत मुल्हम कलाम और उसके पहले खत और इसके 15 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। गौर से सुनिएगा। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ और दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। दुआ है कि ऐ खुदावन, तू जिसने अपने पाक रूह के वसीला से इस कलाम को मुल्हम फरमाया, आज इन आयात के समझने में तू हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, यस्सु अल मसीह के वसीला से, आमीन। कलाम खुदा तमाम दुनिया के लोगों के लिए है और खुदा की मोहब्बत भी ऐसी है जो कुल जहान के लोगों के लिए है, खा वो मशरकी है या मगरबी, खा उसका स्किन कलर स्याह है या सफ़ेद, खा उसके बाल किस तरह के हैं। बात ये नहीं है खा वो अंग्रेज़ी बोलता है या पश्तो, अरबी बोलता है या पंजाबी, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदा हर एक शख्स से दिली तौर पर प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्नत अर्ज़ी यानी अदन में जब खुदा ने इंसान को रखा, बनाया खाकुल अर्ज़ से, और उसके बाद जब जन्नत अर्ज़ी में रखा तो खुदा ने इंसान को यह कहा कि तेरी और मेरी दोस्ती रहेगी बशर्ते कि तू उस शजरे ममनुआ का फल ना खाए जिसके खाने से मैंने तुम्हें मना फरमाया। मैं बात को मुख्तसर करते हुए यूं कहूंगा कि खुदा ने इंसान को कहा कि तू मेरे हुक्म को मानना, हुक्म अदुली ना करना। चुनाचे इंसान उस लूसीफर यानी इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, उसके पीछे लगकर वो कर बैठा जिसके करने से खुदा ने उसको मना किया था। और आप जानते हैं खुदा पाक है, इंसान गुनाहगार है, और अब गुनाह की हालत में खुदा इंसान के पास रह नहीं सकता था, जिस सबब से इंसान ने कोशिश की कि शजरे इंजीर के पत्तों से अपना नांग ढांपे और यूं अपना नांग ढांप कर खुदा से मुकम्मल तौर पर छिपा हो सके। उलमाए बाइबल बयान करते हैं, लगता है कि यह सबसे पहला मजहब था कि इंसान ने अपनी कोशिश से अपने नंग को ढांपने की कोशिश की, जो नाकाम हुआ। चुनाचे कादर मुतलक खुदा देख रहा था कि इंसान ने नाफरमानी की। कादर मुतलक खुदा इंसान को कड़ी से कड़ी सजा उसी वक्त दे सकता था, लेकिन खुदा मोहब्बत है। उसने इंसान को जब देखा कि वो शजरे इंजीर के पत्तों से अपना नंग ढांपता है, तो खुदा ने बजाते खुद किसी जानवर के ज़बह करने के जरिया से उसके स्किन से
ایک جانور کی کھال سے انسان کے لیے پوشاک بنائی، کرتے بنائے، اور اس کے بعد وہ کرتے اس کو پہنا کر جنت ارضی یعنی جو زمین پر باغ عدن تھا، خدا کی حضوری، اس سے اس کو خارج کر دیا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہ ہیں، لیکن میں بنیادی طور پر یہی کہوں گا کہ انسان گناہ کی حالت میں خدا کے حضور نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ انسان زمین پر گیا اور آگے حضرت آدم سے اولاد ہوتی چلی گئی، حضرت حابل اور قائن، اور جنہیں حابیل اور قابیل بھی کہا جاتا ہے، یہ پیدا ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ نسل در نسل بڑھتا چلا گیا۔ حضرت قائن نے اپنے سگے بھائی حضرت حابیل کا قتل کر دیا، نسل اور بڑھتی چلی گئی حضرت قائن کی۔ حضرت نوح کا وقت آیا اور انسان اتنا زیادہ گمراہ ہو گیا کہ طوفان نوح کے سبب سے انسان کو صفحہ ہستی سے رب العزت نے مٹانا پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، جنہیں ہم بائبل کی زبان میں ابراہم کہتے ہیں، ان کا زمانہ آیا، اور حضرت لوط کے وقت سدوم اور عمورہ کی اقوام اتنی زیادہ بری ہو گئی کہ قادر مطلق کو آسمان سے گندک اور آگ کی بارش برسانا پڑا، اور یوں اس انسان کو وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹانا پڑا۔ انسان اور زیادہ آگے بڑھتا چلا گیا، نسل در نسل، لیکن گناہ بھی توں بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ انسان کے پاس چونکہ قادر مطلق کی طرف سے تو کوئی شریعت تھی نہیں، ما سوا اس شریعت کے جو انسان کے ضمیر کی یعنی باطنی شریعت کی تھی، اور انسان کا ضمیر جو اس کو کہتا وہی انسان کرتا تھا۔ کیونکہ بعض اوقات میرے چند دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو تورات شریف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہی گھرانے میں اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا جو ناروا تھا۔ جی ہاں، واقعی لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس وقت شریعت موسوی نہیں تھی، ضمیر کا شریعت تھا، اور ضمیر نے جو کہا، جو چاہا اور جو کہا کہ کر دو وہ ہو گیا۔ جو آگے نسل انسانی بڑھی، ہم قادر مطلق کی نافرمانی میں بھی بڑھتے چلے گئے، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے چاہا کہ اس انسان کو میں اپنا معیار دوں کہ میرا پاکیزگی کا معیار کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خدا نے کوہ حرب، کوہ سینا پر سے حضرت موسیٰ کی معرفت انسان کو یعنی اس وقت قوم بنی اسرائیل کو، اہل یہود کو شریعت دی، جس کو ہم شریعت موسوی بھی کہتے ہیں، جس کو ہم 10 احکام یا احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس شریعت میں بہت ساری اور باتیں تھیں، ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ شریعت موسوی دی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو گناہ کی تمیز ہو۔ اس سے پیشتر میں نے کہا کہ خدا کی طرف سے دیا گیا کوئی پیمانہ انسان کے پاس نہ تھا۔ چنانچہ جب شریعت موسوی یعنی تورات کی کتاب دی گئی تو اس کے مطابق انسان کو گناہ کی تمیز ہوئی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، بدی کیا ہوتی ہے، راستی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جب شریعت آئی تو اس نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ قادر مطلق خدا اس شریعت کے آئینے میں جب انسان کو دیکھتا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ شریعت کے دیے جانے کے باوجود انسان ناراست ہے۔ اور چنانچہ انجیل مقدس میں رومیو 3:10 میں وہ فرماتا ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ 3:23 آیت تھی۔ چنانچہ خدا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی بشر خدا کے اس معیار کو اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم شریعت پر تکیہ کرتے، اگر ہمارا شریعت پر دار و مدار ہوتا، انحصار ہوتا، نیکیوں پر بل بوتا کرتے یا ان پر بھروسہ کرتے، تو پھر ہمیں 100% پاکیزگی کے اعتبار سے نمبر لینے کی ضرورت تھی۔ کیا آپ کے 100% نمبر ہو سکتے تھے؟ میرے تو نہیں بابا۔ چنانچہ جب اتنے نہیں ہو سکتے تھے تو پھر کون خدا کی حضوری میں جا سکتا تھا؟ غور سے سنیے گا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا عدل کرتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو، تمام مذاہب
तमाम लोगों को, हाँ उनको अंग्रेजी आती है या उर्दू, उन तमाम लोगों को वो जहन्नम में डाल देता, इसलिए कि खुदा आदिल है। गुनाह की हालत में तो कोई उसकी हुजूरी में जा नहीं सकता। अगर वो अदल करता तो सारी दुनिया के लोगों को जहन्नम में फेंक देता। लेकिन आप जानते हैं खुदा का यह मकसद कतई तौर पर नहीं था इंसान के बनाने में कि उसको जहन्नम में फेंकूं। कलाम मुकद्दस में हजरत यसाया की मार्फत, यसाया 43 बाब में खुदा अपने ममसू की मार्फत फरमाता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। गोया खुदा का कतई तौर पर मकसद नहीं था कि इंसान नारे जहन्नम में जाए। चुनाचे खुदा ये नहीं चाहता था कि इंसान जहन्नम में जाए। और बाय द वे एक और बात करने दीजिए मुझे, बड़े राज की बात है, और वो ये कि खुदा के कलाम में शुरू से आखिर तक कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें यह लिखा हुआ हो कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसको जहन्नम में झोंके। कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जिसमें यह लिखा हुआ हो। अगर लिखा है तो यह लिखा है खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी बोलिए हाँ हम्द करे, इसलिए खुदा ने इंसान को बनाया है, जहन्नम में फेंकने के लिए नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मत्ती की इंजील 25 बाब और उसकी 41 आयत में लिखा है, यीशु मसीह उस वक्त अपनी बाईं तरफ वालों से कहेंगे, ऐ मलऊना, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो किसके लिए? अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब यह है कि जहन्नम इंसानों के लिए नहीं, अबलीस के लिए तैयार की गई थी। लेकिन अब इंसान को वापस उस मकाम पर जहां से गिर गया था लाने के लिए खुदा ने खुद इंतजाम किया। इंसान के लिए यह एक अहम तरीन और ज़रूरी बात है हमारे जानने के लिए कि हमारी निजात का इंतज़ाम, हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का इंतज़ाम, हमारी फलाह का इंतज़ाम, रास्तबाजी के हुसूल का इंतज़ाम ज़मीन वालों की तरफ से नहीं हुआ बल्कि आसमान वाले की तरफ से हुआ। और वो क्या हुआ? इंसान की सरिश्त में एक बात मौजूद थी कि उसके गुनाहों के लिए कोई कुर्बानी हो। कौम बनी इसराइल कुर्बानी पर कुर्बानी देते रहे। एक दिन तो साल में कुर्बानियों के लिए मखसूस था, उसको यौम कुफारा के तौर पर याद किया जाता है। उस रोज जो उनका इमाम आजम होता था, चीफ हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन, वो पूरी कौम के बिहाफ पर कुर्बानी किया करता था। लेकिन ये कुर्बानियां इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है इंसान को रब से मिला नहीं पाई।